8. अर्श 1984 में एक मलयालम मूवी आई थी जिसका नाम था माय डियर कुटी चतन जी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये मूवी भारत की पहली फिल्म है जो कि 3D में शूट हुई थी। भारत की पहली फिल्म है जो कि Okay. 3D में शूट हुई थी। इसके काफी टाइम बाद आई थिंक छोटा चेतन करके आई थी, छोटा चेतन, हाँ, जो कि इसी की एक तरीके की कॉपी कह लें या उसका जो भी कह लें। सो बेसिकली इसमें एक एंटिटी के बारे में बात हुई थी जिसका नाम है पॉपुलरली कुटी छतन जी। इसके ऊपर फिल्म थी। और इस फिल्म में जो कैरेक्टर होता है ये बड़ा ही एक फ्रेंडली सा एक जीनी किस्म का होता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को जो उसके दिल में आता है वो सब देता है। आई थिंक मैजिक होता है, इसके मैजिक वगैरह होता है। छोटा चेतन की आई थिंक सेम स्टोरी टाइप भी थी। इवेंचुअली अभी रिसेंटली साल 2024 में एक ममूटी साहब की बेहतरीन एक फिल्म आई है जिसका नाम है ब्रह्मयुगम, और जिसमें अगेन इस एंटिटी के बारे में बात हुई है, कुटी छतन के बारे में। लेकिन इस बार ये एंटिटी जो है वो एक एंटागनिस्ट है, वो एक विलन है जो कि टॉर्चर करता है जी। तो ये जो एक एंटिटी है कुटी छतन, ये मालाबार साइड के इलाके में साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है जी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है मतलब इसको इंसानों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है। ये अलग अलग ट्रिक्स करके इंसानों को, कभी जैसे आपको आपके कपड़े जला देगी, कहीं आपको कहीं से गिरा देगी, आप राह में चल रहे होंगे आपको पीछे से पत्थर पड़ने लग जाएंगे। तो ये सब हरकतें करना इस एंटिटी को बहुत ज्यादा पसंद है, इसको बहुत ज्यादा मजा आता है फॉर नो अपैरेंट रीजन जी। उसके पीछे कोई रीजन नहीं मतलब होता। ये उसकी फितरत है, ये उसकी फितरत है लोगों को परेशान करना। वो जान से नहीं मारता, ये एंटिटी जो है जान से नहीं मारती, लेकिन आपको टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है। और कहते हैं ये भी है कि अगर आप इसको इस चीज से छुटकारा चाहते हैं तो डेली आपको एक मुर्गे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, कोई तो बलि देनी पड़ेगी, कोई ना कोई बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ये एंटिटी शांत होगी, आपका पीछा छोड़ेगी। तो ये एंटिटी है। आई थिंक हम लोग इतने सारे ऐसी एंटिटीज के बारे में बात कर चुके हैं जो कि बच्ची होती हैं जी। बाय द वे ये एंटिटी भी एक बच्ची है, एक बच्चा है जो कि इस किस्म की हरकतें करता है। हमने मुंजा के बारे में कई बार बात करी, हमने कच्चे कलवे के बारे में बहुत बार बात करी है। लेकिन जो साउथ की एंटिटी है कुटी छतन, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ख्याल क्या है? और इसका आपने कोई ऐसा क्या आपको लगता है कि यही ये कच्चे कलवे का ही एक साउथ इंडियन वर्जन है, मतलब उनका एक लोकल नाम इसको बुलाने का, या ये एंटिटी अपने आप में ही अलग है? ये एंटिटी अपने आप में ही अलग है राहुल, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कुटी छतन जो एंटिटी है, या फिर छतन इसको बोलते हैं कहीं कहीं पर जी राहुल, बीच में कई बार ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर पहाड़ों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसूरी और दार्जिलिंग की आपको बात बता रहा हूँ। तो वहां पर क्या हो रहा था कि कोई इंसान जो रोड से जा रहा था, अच्छा आपने वो देखा होगा जो बीच में डिवाइडर्स लगे होते हैं और वो आपको रास्ता बताते हैं कभी कभी कि आपको इधर से जाना है, इधर नहीं जाना है। कभी कभी किसी इंसानों को वहां पर छतन खड़ा हुआ दिखा है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, छतन की जो एज होती है राहुल, वो होती है करीबन 14 से 15 साल। एक बच्चा जैसे जो छोटा चेतन में आपको दिखाया गया है, जितनी उम्र उसकी दिखाई गई है। अच्छा, क्या ये भी एक ब्राह्मण बच्चा होता है? क्योंकि बोला ही जाता है कि इसकी भी कई बार एक शिखा होती है, छोटी को आई थिंक शिखा बोलते हैं, शिखा बोला जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है, लेकिन जहां पर ज्यादातर, क्योंकि साउथ में ऐसे केसेस सामने आए कुट्टी छतन के, और छतन के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं इधर मसूरी साइड में। तो वहां पर जो जैसे मान लीजिए यात्री होते थे जो बाहर से आते थे, तो उनका ये कहना था कि रात के करीबन 1-1:30 बजे के आसपास एक बच्चा है जो सिर्फ धोती में खड़ा हुआ है, जनेऊ धारक है, मुंजा नहीं है वो, उसके बाल हैं, ठीक है, और वो इशारे से बता रहा है कि इधर ना जाकर उधर जाओ। अब एक सबसे अजीब सी चीज ये है इस बच्चे के साथ कि आपको इससे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। बात ये है करना पड़ेगा राहुल। पहली बात, ये मुंजा नहीं होता, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुंजा ऐसे रोड पर आपको खड़ा हुआ नहीं दिखेगा कहीं पर, राइट? ये एक फर्क है। मुंजा घर पे दिखेगा आपको, मुंजा कहीं पे भी बाहर नहीं दिखेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुंजा वो एंटिटी होती है जो यज्ञोपवीत से पहले मर जाती हैं जी अपने शुरुआती दौर में। लेकिन छतन वो होते हैं जो स्वसिद्ध होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मतलब इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां भी हैं कि छतन बनते कैसे, इनके पास ये मैजिक आता कहाँ से है। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये एंटिटी बनी कैसे? पहले हम ओरिजिन पे बात करते हैं इसके। एग्जैक्टली, मतलब मैं ये अंडर दिस इंप्रेशन था कि ये भी शायद मुंजा की तरह ऐसा बच्चा होगा जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ होगा, या ऐसा कुछ सीन होगा। अब देखिए, अलग अलग मानना है। मेरा जो मानना है वो 2-3 अलग अलग पद्धतियों से मानना है। ये कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो मर जाता है, और क्या बोलते हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड बच्चा होता है। जब ये मर जाता है तो फिर छतन बनता है। कहीं कहीं पर यह भी मानना है राहुल कि ये एक छोटा साधक होता है, और साधना करते करते ये अपने देह को त्याग कर देता है। मतलब जो छतन आपको दिखता है
वो उसकी आत्मा होती है, लेकिन उसका शरीर कहीं पर बैठा होता है। मतलब उसका शरीर जिंदा होता है उसका शरीर। ये कहीं कहीं पर ये मानना है इसका कि छतन जो है वो साधनाएं कर रहा होता है और अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल के वो लोगों को परेशान करके वापस से अपने शरीर में आ जाता है। मतलब वो मरा नहीं होता है, सिर्फ हेलुसिनेट करने के लिए इस तरीके के काम करता है। अब ये किस तरह का तंत्र है राहुल, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि शरीर से आत्मा निकालने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर 3 मिनट से ज्यादा आत्मा बाहर रही तो तुम मर भी सकते हो। पर शायद इसने ये चीज मास्टर कर ली है कि अपनी आत्मा को बाहर निकाले रखे जब तक इसका मन करे। मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 अलग अलग तरीके हैं। छतन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी भी नहीं कि मतलब कैसे बनता है छतन। ऑल्सो जब आप बात करते हैं कि मुंजा से कितना डिफरेंट है, तो ये सिर्फ परेशान करेगा अनजान लोगों को। अनजान एज इन मैं कैसे बताता हूँ, जैसे कोई यात्री आ गया, कोई फॉरेनर आ गया, लेट्स सपोज उधर से गुजर रहा है, तो ये क्या काम करेगा, ये आपको कोई चीज का लालच देगा। मतलब ये कहेगा कि इधर से जाओगे तो मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। मतलब बदले वाला सिनेरियो कि अगर तुम यहाँ से जा रहे हो, मैंने तुम्हें रास्ता बताया, लेट्स सपोज आउट ऑफ नोवेयर आप जा रहे हो एक रोड पे, आप गलत जा रहे हो, ये बीच रोड पे खड़ा है और इशारा कर दिया कि उधर से जाओ, और आपने गाड़ी उधर मोड़ ली। रास्ता सही होगा राहुल, रास्ता गलत नहीं होगा, लेकिन आपको रास्ते में 10-15 बार वो दिखता हुआ जाएगा। अच्छा। और जब जब दिखेगा तब तब वो अपना हाथ आगे फैलाया होगा, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसा वाला सिनेरियो। और आप फिर गाड़ी रोकने की कोशिश करोगे जी। द थिंग इज कि आपने अगर उसको इग्नोर कर दिया तो फिर कुछ ना कुछ बहुत अजीब होगा। आप जहाँ बैठे हो आपको लगेगा कि वहां पर कांटे लगे हुए हैं बहुत सारे, और मतलब बेवजह आपको आपके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ेंगी, आपको लगेगा कि आपके ऊपर पत्थर कोई फेंक रहा है। मतलब वो मेंटली डिप्रेस कर देगा आपको अचानक से। आपको क्या कहते हैं, अगर आप सो रहे हो मान लो, तो आपके बेड को अचानक से कांटों के बेड में बदल देगा, काइंड ऑफ। ये सब भी करता है। मतलब जो आपका आराम है वो आपका हराम बना देगा एक तरीके से, बात ये होती है। अब क्या करता है छतन की, जब ये सारी चीजें होती हैं तो अगर आपने गाड़ी रोक दी जी और रोक कर उसको कुछ दे दिया, मतलब देना मतलब हाथ में नहीं देना होता, आपको रख देना होता है जमीन पे, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। सिर्फ ये होता है इसका काम। तो काफी बचपना टाइप का भरा होता है इस एंटिटी के अंदर, बहुत ज्यादा बचपन भरा होता है, और ये अननेसेसरी परेशान करेगा। जब तुमने इसको कुछ खाने के लिए दे दिया तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो लेने के बाद वो शांत हो जाएगा, हो सकता है कि उसे और भी कुछ चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर तुम एक बार उसके चक्कर में फंस गए तो तुम वहां से निकल नहीं सकते हो। मतलब लेकिन फिर भी ये अपने से आपको नहीं मारेगा। हाँ, हो सकता है कि आप उससे परेशान हो के इवेंचुअली आपकी मौत हो जाए। और शायद आई थिंक जैसा सेम मुंजा के केस में भी होता है, राइट अर्श, की वो वाला कि आपको जान से नहीं मारेगा, लेकिन आप इवेंचुअली इससे थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। अच्छा, मुंजा का क्या है, मुंजा का इलाज नहीं है राहुल, मुंजा का भी कोई इलाज नहीं है जी, लेकिन छतन का इलाज है। अच्छा, नहीं बट ये इलाज यही है ना कि उसको डेली आप कुछ ना कुछ देते रहो, आप कुछ ना कुछ देते रहो, क्योंकि वो रास्ते पे खड़ा होता है कहीं ना कहीं पे जी। कहते हैं राहुल कि जो छतन होता है उसका एरिया होता है अपना, यदि आप उस एरिया के अंदर घुस गए तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेगा, लेकिन उसके एरिया की सीमा से अगर आप बाहर निकल गए तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। मतलब तो उसका दायरा खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब वो कोई साधक, अगर आप उस पॉइंट से देखेंगे जो मैंने आपको बताया कि वो एक साधक है और अपनी आत्मा को बाहर निकाल रहा है, शायद उसे एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही आत्मा बाहर निकालना आता होगा। इस तरह की भी तंत्र क्रियाएं एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें आप लेट सपोज आप एक कमरे में बैठे हैं राहुल, और कमरे में बैठकर आपने वो साधना करी, तो कमरे के अंदर आप अपनी आत्मा को मूव कर सकते हैं। कई ऐसे तांत्रिक मैंने देखे हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन दायरा लिमिटेड होता है राहुल। आप ब्रह्मांड में विचरण नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप सपनों की दुनिया में ना गए हो। तो शायद छतन इतना ही कर पाता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल होता होगा एक, उस क्षेत्रफल से वो बाहर नहीं निकलता होगा, मेरा ऐसा मानना है। प्रोबेबली मैंने सुना है अर्श की, जैसे हम लोगों ने कई बार थय्यम के बारे में बात करी, जो एक थय्यम होता है, आई थिंक वो कौन सी मूवी थी जिसमें थय्यम के ऊपर 2-3 मूवी बनी है काफी अच्छी। एक में तो मक्खी पिक्चर का जो विलन है वो भी थय्यम मूवी में थे, और जी। कोला जो है बेसिकली वो भी कोला। अच्छा, भूता कोला और थय्यम अलग अलग चीज होती है, राइट? होता दोनों ही नृत्य है, दोनों ही नृत्य होता है, लेकिन अलग अलग पद्धतियों से होता है, ऐसा मानना, राइट? मतलब ओके, तो वो दोनों डांसेस हैं, अलग टाइप डांस, बट अलग अलग पद्धतियों के हैं जी। तो मैंने सुना है कि एक कुटी छतन थय्यम करके भी एक डांस फॉर्म होता है, सेम उसी तरीके से, थय्यम के तरीके से, जिसमें इसको प्ले किया जाता है थय्यम को। और जैसे कि
अगर आपने कथकली देखा हो जी, अगर किसी ने भी कथकली देखा हो तो कथकली में बेसिकली वो डांस कम वो स्टोरी टेलिंग का फॉर्म ज्यादा है। हाँ। तो एज एन वो मतलब अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से वो एक कहानी है जिसको बताने की कोशिश करते हैं जी। तो सिमिलरली इसमें भी जो है इस कैरेक्टर की कहानी को, इस कैरेक्टर को बेसिकली दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो कैरेक्टर होता है इसको बड़ा एक नॉटी टाइप का कैरेक्टर दिखाया जाता है कि ये मतलब ये अपने आप में बड़ा इनोसेंट है, अपने आप में चंचल है और वो आपके पास खाली मजे के लिए परेशान कर रहा है। जी। आपने ऐसे बाय द वे थय्यम देखा है? थय्यम देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कुट्टी छतन थय्यम नहीं देखा है मैंने। मतलब ओके। जो ओरिजिनल थय्यम होता है जिसमें वो लोग आग वगैरह लगा के परफॉर्म करते हैं, मैंने वो देखा है। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि ये जो कुट्टी छतन थय्यम की आप बात बता रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि ये शिव और पार्वती के अंश हैं, मतलब बेटा है, और वो यहाँ पर आए हैं और वो इंसान के शरीर। जी, कुट्टी छतन थय्यम। देखो अलग अलग मान्यता है राहुल। मैं आपसे एक्चुअली सवाल करने वाला था क्योंकि मैंने सुना है कि ये जब थय्यम होता है कुट्टी छतन का तो उसमें ये इनकी एज बतौर डीटी की तरह पूजा की जाती है। बिल्कुल। तो मुझे ये बड़ा ताज्जुब लगा कि मैं इसको एक एंटिटी मान के चल रहा था, यहाँ इसके लोग पूजा भी कर रहे हैं और लोगों के शरीर में आ भी रहा है। लेकिन वही वाला हाल है ना राहुल, शायद समझने का तरीका अलग है, मेरा ऐसा मानना। आप कुट्टी छतन की बात कर रहे हैं, कुट्टी अम्मा भी एक चीज होती है। अब मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताता हूँ। देखो, थय्यम को हम इससे थोड़ा सा अलग रखेंगे राहुल, क्योंकि थय्यम में कहा जाता है कि जो शिवांश होते हैं, मतलब शिव और पार्वती के जो अंश होते हैं, वो इंसान के शरीर में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद थय्यम परफॉर्म किया जाता है या इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसके बारे में देखेंगे ना, कुट्टी छतन जो एंटिटी है, कुट्टी छतन और कुट्टी अम्मा, कहते हैं कि कुट्टी अम्मा जो है ये कहानी है राहुल। अगेन लोगों का ऐसा मानना है कि कुट्टी अम्मा जो है वो पहले एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, और वो किसी ऐसी दुर्घटना में मरी है जो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। लेट सपोज किसी ट्रक ने उसके मुंह को कचर दिया है पूरी तरीके से, या फिर कुछ ऐसा हुआ है। तो कुट्टी अम्मा जो एंटिटी है ये भी कुट्टी छतन की तरीके ही है, और ये भी लोगों को परेशान ही करती है बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि इसके बदला लेने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन राहुल कहा जाता है कि ये जिम्मेदार लोगों से बदला लेती है। ये भी एक बच्ची की आत्मा होती है। ये एक बच्ची की आत्मा होती है, फीमेल होती है, ये फीमेल एंटिटी होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। तो हुआ ये था कि जब वो बच्ची मरी, जो कुट्टी अम्मा की हम आपको बात बता रहे हैं, वो जब बच्ची मरी थी तो जिस ट्रक ड्राइवर ने उसको कचर दिया था, उसने ये आके कहा था कि मैं तो जिम्मेदारी से चला रहा हूँ, तुम अपने आप बीच में आ गए। ये कहानियों के अनुसार है राहुल। तो तब से जो कुट्टी अम्मा है वो सिर्फ जिम्मेदार लोगों को मारती है, जितने भी रास्ते से निकल रहे होते हैं, और जो अजीब तरीके से चला रहे होते हैं उनको छोड़ देती है। तो बात ये है कि ये बड़ी अजीब, बड़ी यूनिक टाइप की एंटिटी, काफी यूनिक टाइप की। जी। तो इसीलिए वहां उस 2-3 रोड ऐसी हैं साउथ में जहां पे इंसान बेधड़क गाड़ी चलाता है तो वो बच जाता है। लेकिन बहुत जिम्मेदारी से चलाओगे तुम, बहुत ज्यादा वैसे करके, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि तुम्हें कुट्टी अम्मा दिखेगी, और उसके दिखने से तुम गैर जिम्मेदार हो जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा। तो कुट्टी अम्मा और कुट्टी छतन के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है राहुल अभी भी। अब कुट्टी छतन की हम आपको बात बता रहे थे, उसके ओरिजिन की बात। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक बच्चा था, उसके जो माँ बाप थे वो उससे मतलब खुश नहीं थे एक तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ तो उनके माँ बाप ने उसे काम वाम करने पे लगा दिया बहुत ज्यादा, ऐसा करके। तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में आके जब वो काम कर रहा था तो उसे दिमागी बीमारी हो गई, और दिमागी बीमारी के साथ साथ जरा इस चीज को आप नोटिस करना, वो बीमार भी रहने लगा बहुत ज्यादा। तो कहा जाता है कि एक रात क्या हुआ कि उसके जो माँ बाप थे उन्होंने कुट्टी छतन को वहीं पे छोड़ दिया, जो छतन था उसको उसी घर में छोड़ दिया, और वहां से बाहर निकल गए हमेशा के लिए। मतलब जंगल के बीचों बीच वो घर था। अब जंगल के बीचों बीच वो घर था, वो क्या हुआ, भूख से तड़प के मर गया या उसने साधनाएं शुरू कर दी। अब यहाँ से किंवदंतियां चालू हो गई, अलग अलग कहानियां चालू हो गई कि क्या हुआ आखिरकार कुट्टी छतन के साथ। जो कहानी वैसे बेसिकली थय्यम के दौरान बताई जाती है, वो कहानी होती है कि एक बार शिव पार्वती के ये बच्चे होते हैं, कुट्टी छतन और एक करुवल करके। तो वो क्या करती कुट्टी छतन कि वो एक चाइल्डलेस दंपति होते हैं, एक बिना बच्चे के एक दंपति होते हैं, तो उनको ये दे देती है माँ पार्वतियों ने। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि ये कुट्टी छतन को एक गुरु के यहाँ एक आश्रम में भेजते हैं, जहाँ पे वो उसकी पढ़ाई शुरू होती। अब कुट्टी छतन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो बहुत ज्यादा अपने गुरु से सवाल करता है, और वो ब्राह्मणिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो उनको ओबे नहीं करता, थोड़ा ये रेबल टाइप का था। तो गुरु जो है इसके सवालों से परेशान हो करके और इससे चिढ़ करके इसकी काफी सुताई किया करते थे, मारा करते थे। तो इवेंचुअली कुट्टी छतन चिढ़ गई अपने गुरु से, और कुट्टी छतन ने इवेंचुअली अपने गुरु को मार डाला।
और उसके बाद वो आश्रम से भाग गया, गुरु को मार डाला। तो ये भी इस जो है बेसिकली कहानी बताई जाती है। और इसके बाद ये आया अपने घर पे, तो इसकी माँ ने भी जब पता चला कि ये सब करके आया है तो उसको जो है प्यार करना बंद कर दिया, खाना देना बंद कर दिया, इसको दूध बहुत पसंद था। ये वही वाला एक सिनेरियो जो मैंने बताया था, वही सेम आ गया शायद से। तो इसकी माँ ने उसको शायद दूध देना बंद कर दिया, तो ये राह चलते लोगों से दूध मांगा करता था, और जब उनको नहीं देते थे तो उनको परेशान किया करता था। तो आई थिंक शायद ये उसके एक ओरिजिन का एक तरीके से उसके अंडरस्टैंडिंग की एक स्टोरी, अलग वर्जन है, तो काफी लाइक एक क्लैरिटी देती। बेसिकली कुट्टी छतम इतना चंचल है तो है क्यों? अब राहुल, मैं उसको चंचल भी नहीं कहूंगा, मैं चंचल कहूंगा मुंजा को, लेकिन ये चंचल नहीं, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। आप मान के चलिए कि अगर उसको दोगे नहीं तो ये मार देगा, गुस्से में है जी, बहुत ज्यादा मतलब रिवेंजफुल टाइप की एंटिटी है। मतलब एक ऐसा मुंजा आप मान के चलो जो, अच्छा राहुल, मैंने आपसे बीच में बोला था कि ये काबू भी किया जा सकता है, छत्तन को बहुत सारे लोगों ने काबू भी किया है। ओके। और अब देखिए, मुंजा तो अनकंट्रोलेबल एंटिटी है, उसका तो छोड़ ही दो, इवन कच्चा कलवा भी इतनी आसानी से काबू में नहीं आता है। लेकिन छत्तन के लिए कहा जाता है कि अनुष्ठान होते हैं, करीबन 24 अलग अलग अनुष्ठानों से छत्तन तुम्हारे काबू में आ सकता है। राहुल, आपने छोटा चेतन तो पिक्चर देखी होगी, राइट? एक्चुअली मैंने देखी नहीं है, तो उसके बारे में सुना जरूर होगा, सुना मैंने, सभी ने सुना है जी। तो जो छोटा चेतन होता है राहुल, वो उसके पास कई अलग अलग पावर होती हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं। वो बारिश को रोक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब एक अलग ही मैजिशियन होता है। कहा जाता है कि एक बार कोयम्बटूर, आपने सुना होगा ये नाम, और वहां पर कोयम्बटूर का एक गांव है, वहां पे किसी इंसान ने छतन को काबू करने की कोशिश करी थी, मतलब काबू कर लिया था काफी हद तक। तो उनका ये कहना था कि जैसे ही उन्होंने छतन को काबू किया, छतन का ये कहना था कि आज से तुम मेरे माँ बाप हो। अच्छा, मतलब आप देख रहे हैं एक ऐसी एंटिटी जिसको आपको मानने की जरूरत नहीं है, वो खुद बताएगी कि उसे क्या बनना है तुम्हारा। मैंने अभी तक जितनी एंटिटीज के बारे में बताया है, ये बताया कि भाई कर्ण पिशाचिनी आएगी तो उसको आपको माँ बहन या बेटी के रूप में सिद्ध करना है, लेकिन इस एंटिटी को सिद्ध करने के विधान अलग होते हैं राहुल। ओके। ऐसा कहते हैं कि मुर्गे के जो पर होते हैं ना, पूरी जो खाल होती है, उनकी खाल निकालने के बाद जो मुर्गा बच जाता है, तो उस मुर्गे को सामने रखना होता है और जो खाल होती है उस पर बैठना होता है इसकी सिद्धि करने के लिए। अच्छा, मुर्गा ही इतना ज्यादा सामने क्यों आ रहा है, उसका एक रीजन है। ऐसा कहते हैं कि छतन को जब छोड़ा गया था उसके घर में, मतलब जब उसके माँ बाप चले गए थे किसी भी कहानी के अनुसार, तो उसको एक मुर्गे के साथ छोड़ दिया गया था। तो उसकी जो जीवात्मा है छतन की, वो कहीं ना कहीं उस मुर्गे के साथ जुड़ी है, किसी भी मुर्गे के साथ जुड़ी है। अब एसोसिएट ही करता है शायद वो मुर्गे के साथ। तो जब आप मुर्गे की छाल पर बैठते हैं और मुर्गे को सामने रखते हैं और फिर अनुष्ठानों को करते हैं, तो ये कहते हैं कि छतन उस मुर्गे की महक से, मतलब जो मुर्गा मर गया है उसको बचाने के लिए तुम्हारे पास आता है। ठीक है, ओके। और साधना करीबन 3 दिन की होती है। इस साधना को करने के बाद राहुल क्या होता है कि वो जो छतन होता है वो तुम्हारे सामने आकर कहेगा कि मेरे साथी को आजाद कर दो, क्योंकि तुम उसकी खाल पे बैठे हुए हो और वो मरा हुआ है। इसको इतना अंदाजा नहीं होता है कि वो जिंदा है कि मर गया है, वो इतना ज्यादा इनोसेंट टाइप की स्पिरिट होती है। अब है तो रिवेंजफुल, लेकिन उसको बुद्धू है, मतलब एक तरीके से। तो वो कहता है कि मेरे साथी को मतलब छोड़ दो, आजाद कर दो। और जो साधक होता है वो फिर अपने कह सकते हैं कि उसके साथी का वास्ता देता है, उसके साथी की आन देता है कि यदि तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम्हारे साथी को मैं मार डालूंगा। तो हमेशा एक चाकू उस मुर्गे पर वो रखता है, और जब तक छतन उसका काम करके लौटता नहीं है वो चाकू उसके ऊपर रखना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि द मोमेंट तुमने उस चाकू को हटाया, छतन आकर तुम्हारा गला तोड़ देगा, तुमको मार डालेगा। एग्जैक्टली, मतलब वो गला ही पलटा देता है पूरा का पूरा। तो साधना में ये भी होता है राहुल। लेकिन आज जो ये कुटी छतन की साधना करेगा तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा, उसे करवाएगा क्या? समझ गया, मतलब वो कर क्या रहा है। मैं पहले पर्पस बताने से भी पहले ये बताता हूँ कि जो मुर्गा रखा होता है सामने और जिस पर वो चाकू रखता है साधक, ये क्या काम करता है साधक कि उसको बोलता है कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, जो भी वो काम करवा रहा है, मैं काम पर भी आऊंगा जी, तो कहता है कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तुम इस मुर्गे को पकड़कर बैठ जाना, अपने साथी को पकड़ के बैठ जाना। ये चीज आप समझिएगा, बैठ जाना। उसके बाद क्या होगा कि ये साधक को जब दोबारा काम करवाना होगा तो वो एक नया मुर्गा लाएगा, उसकी खाल लाएगा, उसके ऊपर बैठेगा। अच्छा, जब तक ये मुर्गा पकड़कर बैठता है छतन, वो रोएगा कि उसका साथी मर गया है। लोगों को कई बार ऐसा दिखा है, जो कुट्टी छतन है वो रास्ते में ऐसा दिखा है कि वो अपने एक जो साथी मुर्गा है उसको पकड़ के रो रहा है। और यदि किसी को ऐसा दिखे तो इसका मतलब ये है कि उस एंटिटी को किसी ने यूज कर लिया है छतन को,
और उसके बाद उसे उसके साथी के साथ छोड़ के चला गया है। साथी के साथ छोड़ के चला गया? बिल्कुल, वो जो मुर्गा है वो उसका साथी है। तो अच्छा। ये एक तरीके का डोज है मान के चलिए। तो जो तांत्रिक होगा वो क्या काम करेगा, एक नया मुर्गा लाएगा, फिर से उसके ऊपर बैठेगा और उस मुर्गे पर ऐसे चाकू रख देगा और कहेगा कि मेरा काम करो। वो काम करके जब लौटेगा तो छतन को बोलेगा ठीक है तुम्हारे दोस्त को आजाद कर दिया है, और यहाँ से चला जाएगा। जब तक वो रोएगा उसको पकड़ के, तब तक तांत्रिक वहां से कई गुना दूर निकल चुका होगा। ऐसा करके एक बहुत ही लेमैन सा सवाल है अर्श की, जब मैंने ये सुना कि उसको एक मुर्गा चढ़ाया जाता है तो आई थॉट कि मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है, और आई थिंक कहीं ना कहीं जो वो कुटी छत्तन है वो उसका सेवन करता होगा, भक्षण करता होगा। बिल्कुल नहीं, मतलब वैसा जहां तक मेरा मानना है वहां तक नहीं, शायद किसी किंवदंती के अनुसार करता होगा, लेकिन जहां तक मैंने सुना है वो भक्षण तो नहीं करता है, वो बैठ के रोता है उसके सामने। ऐसा अच्छा, मतलब उसकी दोस्ती यारी वाला सीन होता है। हाँ, और कई लोगों को रोने की आवाजें सुनाई दी हैं छतन के पास से, मतलब जब भी उसको दिखा है। इसीलिए वो कुछ ना कुछ मांगता रहता है खाने के लिए ताकि वो जिंदा रहे। उसको लगता है कि वो मर गया है। अब अगेन राहुल, ये एक सोचने वाली बात है कि वो जिंदा है कि मरा है, इसीलिए वो कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता है। वो खाना कोई खाता है या नहीं खाता है, वो किसी को खिलाता है, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। अब आपने जैसे पूछा कि वो काम क्या कराते हैं, अगर कोई साधक है तो वो काम क्या कराएगा। राहुल, आपने विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, इन सब के बारे में मेरे मुंह से सुना है, राइट? ये उसके अलग अलग तरीके हैं। जो साधक होता है वो किसी इंसान पर विद्वेषण करा सकता है छतन के जरिए, ऐसा कहते हैं। विद्वेषण मतलब दो लोगों में लड़ाई करवा देना हमेशा के लिए, राइट? बहुत ज्यादा लड़ाई के अंदर ही कैपेसिटी होती है वो कर सके। हाँ, वो डिप्रेस कर देगा छतन। अच्छा, एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि छतन किसी का भी रूप ले सकता है। शेप शिफ्टर नहीं होता है, वो रूप ले लेगा, तुम उसको छू सकते हो। ओके, शेप शिफ्टर्स इज अ डिफरेंट थिंग राहुल, मतलब आप उसको लेजिट छू सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये छतन ही है। अच्छा, दूसरा ये रूप बदल सकता है। पहली बात तो मैंने आपको जैसे बताया कि विद्वेषण, कोई भी तांत्रिक इसको भेजकर विद्वेषण करा सकता है। तो लेट सपोज मैं और आप हैं और हम दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो वो मेरा ही रूप रख के कभी आपके सामने आ सकता है और लड़ाई करके जा सकता है। ये उस तरीके से शेप शिफ्टर होता है। ये वैसा शेप शिफ्टर होता है कि आपको रियल लगेगा बिल्कुल, मतलब आप छू भी सकते हो, वो खाना भी खाएगा आपके साथ, वो बैठ भी सकता है। वो इस तरह का शेप शिफ्टर्स होता है। शेप शिफ्टर जो हम लोग पहले कभी बात कर चुके हैं, वो लोगों के चेहरे बदलते हैं, ये पूरा शरीर बदल देता है राहुल। जो शेप शिफ्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपने चेहरे और हल्का फुल्का आकार बदल सकते हैं, ये शरीर बदल के जा सकता है। जरा सोचो, एक 15 साल का बच्चा अगर वो 27 साल के आदमी या 35 साल के आदमी में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा लगेगा? काफी। तो इस तरह से विद्वेषण इससे करवाया जा सकता है। कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं, साउथ के ही केसेस हैं राहुल, जहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इनको भेज कर वो मीटिंग कैंसिल कराई गई है। ऐसा भी हुआ है। आई मीन, ये जरा एक बार रिपीट करेंगे क्या? मतलब किसी साधक ने, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन उसको बना दिया और उसको भेज दिया मीटिंग के लिए, तो उसके पास, ऐसा कहते हैं जो छतन होता है जब वो रूप धारण करता है तो उसकी क्वालिटीज भी धारण कर लेता है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। यदि वो आपका रूप धारण करेगा राहुल, तो आपकी सारी क्वालिटी भी उसके पास होंगी। आपकी तरह बोलना, आपकी तरह एक्सरसाइज करना, हर एक चीज वो पोजेस करता है उस समय पे। ऑल्सो ऐसा कहते हैं, एक और बड़ी सी चीज है कि जब आपको छतन पोजेस करता है, पोजेस भी नहीं, जब आपका रूप धरता है एक तरीके से, तो आपका जो बायां हाथ है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द करता है। और सपने में ऐसा लगता है कि जो छतन है वो उस पर खड़ा हुआ है। कई सारे लोगों को ये, आपको सपने में ऐसा लगता है कि छतन उसके ऊपर खड़ा हुआ है। और जब भी आप आंख खोलेंगे, जब भी आप आम जिंदगी में टहलेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका हाथ बहुत भारी है या किसी बच्चे ने आपका हाथ जोर से पकड़ के खींच दिया है, ऐसा करके। ये सारे काम है जो छतन कर सकता है। जैसे उच्चाटन हो गया, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो पैरालाइज भी करवा सकता है किसी भी इंसान को। आप जब लेटेंगे राहुल, हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होगा सारे के सारे, और कई सारे ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिनको दबाने से इंसान कोमा में पहुंच सकता है आसानी से। तो छतन जो होता है वो क्या काम करता है कि जब तुम सोगे राहुल, जो आपने शुरुआत में मुझे बोला था कि वो कांटों का बिस्तर बनाना एंड एवरीथिंग, तो तुम्हारे बिस्तर में ऐसे कांटे बना देगा कि अगर वो पॉइंट प्रेस हो गए तुम्हारी पीठ के जरिए तो तुम पैरालाइज हो जाओगे, और आउट ऑफ नोवेयर तुम पैरालाइज रहोगे, क्योंकि तुमको बार बार ये फील होगा कि तुम जहां पर लेट रहे हो वहां पर कोई कांटे हैं और कांटे तुम्हारे ठीक उसी पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं। तो इन अ वे ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं शार्प एंटिटी होती है। बुद्धू तो कहा ही था मैंने, काफी स्मार्ट एंटिटी होती है, बट काफी स्मार्ट, मतलब साधक इनसे ये सारे काम करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर किसी को इस छतन से छुटकारा पाना हो तो फिर? अब देखिए, छुटकारा पाने का सिनेरियो थोड़ा सा लंबा है। कहते हैं कि आपको अगर छतन से छुटकारा पाना है तो मुर्गा तो जो रखा ही है,
उसके अलावा आपको एक बच्चे का शव लाके रखना होता है। बच्चे का शव लाके रखना होता है? बिल्कुल, मतलब उसी की उम्र का कोई शव लाकर रखना होता है। तो अब होता क्या है राहुल कि जब आप उसका शव लाते हैं, रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं उस पे, तो जब छतन आता है और ये देखता है कि मुर्गे के साथ साथ एक बच्चे का शव पड़ा है, लेकिन उस बच्चे के शव को उल्टा करके रखना होता है, उसका मुंह पीछे करना होता है जमीन की तरफ। तो वो जो छतन होता है, जब वो ये देखता है कि एक बच्चा है, तो ये जो साधक है इसको ये बताता है कि ये तुम्हारा शरीर है, इस तरीके से। और छतन जब इसको मान जाता है, तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा राहुल, बात ये है। और अगर वो तुम्हारी बात से कन्विंस हो गया तो वो ना चाहते हुए भी उस शरीर में चला जाएगा, और जैसे ही उस शरीर में गया तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम छतन से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वो तुम्हें अलग अलग तरीके से भटकाता है, अलग अलग चीजें बताता है। तुमको ये दृढ़ निश्चय में रहना है कि ये जो शव है ये तुम्हारा ही शव है, इसीलिए तुमको उस तरीके से छतन को लाना पड़ता है उस जगह पे और उससे बुलवाना पड़ता है ये सारी चीजें। तभी जाकर यही एक ओनली वे है इससे छुटकारा पाने का, वरना ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। हर बार तुमको मुर्गा लेके आना पड़ेगा, इसको काम देना पड़ेगा, काम इसको चाहिए परमानेंट। ओके, अभी खाली नहीं बैठ सकता। ये इस दुख में रहता है कि इसका साथी मर गया, लेकिन तुम अगले दिन उसका फिर से एक नया साथी ले आते हो, तो इसको परमानेंटली अपना साथी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि एक मुर्गी फॉर्म लेके इसको भेज दिया जाए उसके अंदर, इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। उसको पता है कि मतलब ये सारा एक तांत्रिक अनुष्ठानों के अंतर्गत ही होता है, और यदि वो उसमें आ गया छतन तो कह सकते हैं कि आपके मोस्टली सारे काम करता है। वो पैसे वैसे नहीं लाता है, बस उसके अलावा सारे काम कर देता है। षटकर्मों के सारे काम करता है। अर्श, जैसा कि अभी आपने बताया और सुनने में जो लगा जी कि इस एंटिटी की साधना वैसे अपने आप में बड़ी खतरनाक है, लेकिन अगर आप साधना एक तरीके से सिंपल भी एक तरीके से, एंड अगर आप इसको, इनफैक्ट ये इसीलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है और इससे आप बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। हमने षटकर्मों की बात करी, वो सब भी हो सकता है। मुझे याद है एक बार हम लोग बात कर रहे थे और बातों बातों में आपने एक किसी साधना के बारे में बताया था जो शायद किसी बच्चे की ही आत्मा की साधना थी, पर वो मुंजा नहीं था, वो कुछ और था, और उससे भी काफी सारी चीजें हासिल की जा सकती थी। वो साधना राहुल में बताते बताते रुक भी गया था, शायद वो बताते बताते अब रुक भी गए थे क्योंकि वो शायद वो साधना अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और वो साधना का नाम है कलुआ मसान साधना।